एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है अ टाइगर इन द जू। इस पोम के पोएट का नाम है जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। 1 मार्कर क्वेश्चन एक हमारा यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। अब हम लोग 3 मार्कर प्रिपेयर करते हैं कि बेसिकली क्या है थीम इस पूरे पोम की। इस पूरी पोम में जो हमारे पोएट है लेस्ली नॉरिस, वो बहुत सारी थीम्स प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है वो है फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी। फ्रीडम यानी आजादी, कैप्टिविटी यानी आप किसी को बंदी बना के रख रहे हो। तो इस पूरी पोम में कंपैरिजन किया गया है कि कैसे एक टाइगर जिसकी असली जिंदगी वाइल्डरनेस में है, नेचुरल ब्यूटी में है, उसको कैद करके रखा है, उसको टेम करने की कोशिश करी गई है, उसको पेट बनाने की कोशिश करी है। इसके ऊपर पूरी पोम में बात हो रही है एंड कैसे महसूस कर रहा है वो टाइगर। तो मेन थीम हमें यहाँ से पता चल गई है। साथ ही साथ लेस्ली नॉरिस इस चीज पे भी फोकस कर रहे हैं कि ये कितनी ज्यादा क्रूअल चीज है हम ह्यूमंस की, कि हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए वाइल्ड एनिमल्स को क्या करते हैं, जू में कैद करके रख देते हैं, उनको उनके नेचुरल हैबिटेट यानी उनके असली घर जंगल से दूर कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए, जिसकी वजह से ये जानवर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस महसूस करते हैं, क्योंकि वो अपने घर से, अपनी जिंदगी से बहुत दूर होते हैं। पहली लाइन में ही लिखा हुआ है, यहाँ पे ही से पोएट का कोई मतलब नहीं है, पोएट नहीं है यहाँ पे, ही से मतलब है टाइगर। यहाँ पे हमने पर्सोनिफिकेशन यूज किया क्योंकि टाइगर जो एक एनिमल है उसको हमने एक ह्यूमन की तरह ट्रीट किया। दिस इज पर्सोनिफिकेशन। पहली लाइन में हमें पता चल रहा है पहले पैराग्राफ से कि अभी जो टाइगर है वो जू में है, राइट। और वो क्या कर रहा है, वो स्टॉक कर रहा है, यानी वो वॉक कर रहा है। वो कहाँ पे वॉक कर रहा है, अपने केज के अंदर वो वॉक कर रहा है। यहाँ पे टाइगर की फिजिक को डिस्क्राइब किया गया है, कैसे टाइगर के बॉडी पे विविड स्ट्राइप्स है। विविड का मतलब होता है ब्राइट कलर, येलो और ब्लैक कलर के उसके ऊपर धारियां बनी हुई हैं। एंड वो क्या कर रहा है, वो वॉक कर रहा है अपने केज के अंदर। केज बहुत छोटा है तो जितना बड़ा केज है उतने में ही वो वॉक कर रहा है। फ्यू स्टेप्स इसलिए क्योंकि ऑफकोर्स केज का साइज स्मॉल है। ऑन पैट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैट से यहाँ पे मतलब है पॉज, टाइगर के पैरों की पॉज की बात हो रही है कि कैसे वो बहुत आहिस्ता, बहुत धीमे तरीके से चल रहा है, बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहा, बिल्कुल भी शोर नहीं कर रहा। यहाँ पे मेटाफर का यूज हुआ है। वेलवेट क्वाइट का मतलब होता है कि वेलवेट की तरह, मखमल की तरह बिल्कुल सॉफ्टली वो पैर रख रहा है अपने, बिल्कुल आवाज नहीं कर रहा है। इन इज क्वाइट रिच, लेकिन उसका जो मूड है वो काफी ज्यादा गुस्से में है, बहुत ज्यादा गुस्से में है। क्यों बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि वो कैद है, उसकी असली जिंदगी तो जंगल में है। क्वाइट रिच का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन लगाया गया है। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है जब हम ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को अगल बगल लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वाइट का मतलब है शांत, रिच का मतलब है बहुत ज्यादा गुस्सा। अब शांत गुस्सा तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे क्वाइट रिच का मतलब है बहुत ज्यादा गुस्सा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अनफनी कॉमेडियन, यानी एक ऐसा कॉमेडियन जो बिल्कुल लोगों को ना हंसा पाए। तो ऑपोजिट बातें हो गई, राइट। यहाँ पे एक और चीज लग रही है, वो है राइम स्कीम। जल्दी से समझ लेते हैं। राइम स्कीम की बात करते हो तो यहाँ पे ABCB लग रहा है, क्योंकि रेज और केज आपस में राइम कर रहा है, वरना कुछ भी राइम नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक और चीज लग रही है, वो है एंजायमेंट। एंजायमेंट भी मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है कि जब भी किसी लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है, दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाती है, दैट इज एंजायमेंट। पहली लाइन में हमने वो यूज होते देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पैराग्राफ की। यहाँ पे He should be lurking in shadow। यहाँ पे जो टाइगर है वो क्या है, पोएट कह रहा है कि जब वो फॉरेस्ट में होता तब उसकी लाइफ कैसी होती। ये सेकंड स्टैंजा है। यस, सेकंड स्टैंजा में जो हमारा टाइगर है वो कहाँ है, ही इज इन द फॉरेस्ट। और उसको क्या करना चाहिए असलियत में, उसको लर्क करना चाहिए। लर्क का मतलब होता है छुपना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी शिकारी होता है वो क्या करता है, वो छुपता है, वो झाड़ियों के पीछे छुपता है और ऐसे चलता है ताकि उसके शिकार को ये ना पता चले कि वो आ गया है। तो यहाँ पे उसको चुपचाप से शैडोज के पीछे छुपना था। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और जो लॉन्ग ग्रास है, लंबी लंबी ग्रासें आपने देखी होंगी, जंगलों में जंगली ग्रास होती है, खूब लंबी लंबी होती है, उसके पीछे वो धीमे नीचे बैठ करके चलता हुआ जाता, बहुत ही धीमे धीमे बिना आवाज करे। और कहाँ जाता है, वो वाटर होल के पास जाता है, क्योंकि वाटर होल के पास वो क्या देखता है कि एक मोटा, प्लम का मतलब होता है मोटा, एक फैट डियर है जो क्या कर रहा है, वहां पे पानी पी रहा है। उस पे अटैक करने के लिए टाइगर खुद को पूरी तरीके से प्रिपेयर करता। सेकंड पैराग्राफ में ये दिखाया है कि कैसे एक टाइगर को फॉरेस्ट में होना चाहिए और वहां पे उसको हंट करना चाहिए, जो वो ऑफकोर्स जू में नहीं कर पा रहा है। थर्ड पैराग्राफ देख लेते हैं जल्दी से। थर्ड स्टैंजा में हम क्या देख रहे हैं, थर्ड स्टैंजा में बात हो रही है कि कैसे फिर से उसको फॉरेस्ट में होना चाहिए था, कैसे फॉरेस्ट में वो क्या करता। टाइगर की बात हो रही है, ही से उसको क्या करना चाहिए, स्नाल करना चाहिए। आपने देखा होगा कि काफी सारे एनिमल्स वार्निंग साउंड्स निकालते हैं, राइट।
लोगों को डराने के लिए। ऑफ कोर्स वो अटैक नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ डरा रहे होते ताकि सामने वाला डर के पीछे हो जाए। तो एक टाइगर को क्या करना चाहिए था, उसको स्नाल करना चाहिए था, उसको वार्निंग साउंड्स क्रिएट करनी चाहिए थी। कहाँ पे, लोगों के घरों के आसपास, जंगल के एज पे। आपने देखा होगा कि जंगल के एज पे बस्तियां जो बस्ती हैं वहां पे अक्सर शेर की स्पॉटिंग होती है। तो यहाँ पे भी यही बात हो रही थी कि कैसे उसको ये करना चाहिए, अपने वाइट फैंग जो उसके सफेद दांत हैं, राइट, उनको बेयर करना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, लोगों को डराना चाहिए, अपने क्लॉज को दिखाना चाहिए और बेसिकली लोगों को टेरराइज करना चाहिए, डराना चाहिए। क्योंकि ये एक वाइल्ड एनिमल है, हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि टाइगर एक वाइल्ड एनिमल है, ये कोई पेट एनिमल नहीं है जो हम अपने घर में रखें या फिर हम किसी जू में रखें। इसकी सही जगह यही है। एंड ऑफ कोर्स ये तब तक अटैक नहीं करता है जब तक इसको छेड़ा नहीं जाता। इसी वजह से ये लोगों को डराता है ताकि कोई इसके पास ना आए और इसको अटैक करने की जरूरत ना पड़े। फोर्थ स्टैंजा में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अब वो कहाँ है, वो वापस आ गया है जू में। अभी वो इमेजिन कर रहा था कि कैसे उसको फॉरेस्ट में होना चाहिए था, बट ऑफ कोर्स ही इज इन द जू, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं होना तो उसको जंगल में चाहिए था, हंटिंग करनी चाहिए थी, लोगों को की तरफ स्नाल करना चाहिए था, उन्हें डराना चाहिए था, लेकिन वो क्या है, वो लॉक्ड है कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सेल आपने देखा होगा ना, जेल की तरह ही होता है जू। आप बार्स के पीछे के एनिमल को रख रहे हो, बेचारा जेल में कैद है बिल्कुल, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बार्स के पीछे है। ऑफ कोर्स वो कुछ भी करना चाहता है वो नहीं कर सकता, उसकी सारी ताकत बार्स के पीछे है। और वो क्या कर रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसके पास कोई आस्था नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ वॉक कर रहा है, वो इधर से उधर सिर्फ घूम रहा है, भटक रहा है, परेशान हो रहा है क्योंकि वो मिस कर रहा है अपनी लाइफ को। ये उसकी लाइफ नहीं है। टाइगर्स आर नॉट मेंट टू बी लॉक्ड इन अ जू। और वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। आपने भी देखा होगा काफी बार लोग जाते हैं और छेड़ते हैं जानवरों को, और ऐसे में जो जानवर होते हैं वो विजिटर्स को इग्नोर करते हैं। फिफ्थ स्टैंजा देख लेते हैं जल्दी से। फिफ्थ स्टैंजा में अगेन वो कहाँ पर है, हमारा जो टाइगर है, ही इज इन द जू, ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। रात में सोने से, वो सोता भी नहीं रात में, लेकिन उसको सबसे लास्ट आवाज जो आती है वो है पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग कार्स आपने देखा होगा, शहरों में पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो क्या करती हैं, रात को पेट्रोल करती है, यानी गार्ड करती है, विजिल करती है, देखती है कि कोई क्राइम तो नहीं हो रहा। तो उनकी आवाज रात को वो सुनता है और स्टेयर करता है विद हिज ब्रिलियंट आइज। ब्रिलियंट का यहाँ पे क्या मतलब है, बहुत ही ब्राइट आइज होती है। अगर आपने देखा हो, टाइगर की आंखें बहुत चमकीली होती है। और वो क्या देख रहा है, वो ब्रिलियंट स्टार्स यानी ब्राइट स्टार्स को देख रहा है। क्यों, क्योंकि वो मिस कर रहा है, वो लॉन्गिंगली देख रहा है, राइट। वो नहीं रहना चाहता है उस जू में, वो चाहता है आजादी, वो चाहता है वहां से निकलना, लेकिन वो फंसा हुआ है। एंड वो मिस करता है अपने उन दिनों को कि जब वो फ्री था, और उस फ्रीडम को वो मिस करता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे यूज हुई हैं। एलिट्रेशन में आपको बता चुकी हूँ, जब भी कॉन्सोनेंट की साउंड स्टार्टिंग में यूज होती है। एजोनेंस का मतलब होता है जब भी वावल की साउंड कहीं पे भी वर्ड में यूज होती है। राइम स्कीम पूरी पोम में थ्रू आउट यूज हुई है, ABCD। एंड इसी के साथ हम खत्म करते हैं पोम को। थैंक यू सो मच, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।